जितने लोगों का बेड़ा उठाया है, मैंने उस बेड़े का इंतजाम भी किया है। ये मत समझना। बेहतर ये है कि इस साल जो मैंने बार बार कहा, चाहे वीडियो साहब मीटिंग में थे, मुलाजमों को हिदायत दे दी चुकी है कि मार्च फाइनल जो होगा उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, और इस बात की खुशी आवाम को भी होनी चाहिए, और आपको थोड़ा सा दिल में ये बात लेनी चाहिए। जिस वक्त असेंबली में महराज बोलने के लिए खड़ा हुआ था, तो चीफ मिनिस्टर को खड़ा होना पड़ा था कि महराज को मौका दो, और वो इसलिए, वो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं इतना अहल हूं, स्टेट के बारे में बेहतर सोच सकता हूं और आपके बारे में जानकारी ज्यादा रखता हूं, इसलिए इस मुकाम पे खड़ा हूं। कोई अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल न करे कि माल मवेशी चराने वाले लोग, उनका सहारा कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेहतर यही है कि आने वाला कल बेहतर किया जाए। ठीक है, यही तरीका है। यहाँ सियाने भी हैं, यहाँ हर धर्म के लोग हैं, यही बात है। बेहतर यह है कि आज से पहले जो आपने किया, सफाई मत देना। बेहतर यह है कि आगे का ख्याल रखो, आगे की साफ सफाई रखो। ठीक है, वीडियो साहब आप सुन रहे, और ये बात वीडियो साहब को पूछ लेना। हमें बहुत करीब की जानकारी है, और आपके पते के लिए एक बात बता दूं, मुझे अफसोस सिर्फ आवाम से या एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, सुन लेना। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एजेंसीज के लोग हों या और कोई लोग हों, या मेरे जो मुझे बाद में तबसरा करने वाले लोग हों, मेरे बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं, कुछ लोग तो वीडियो सुबह से शाम तक देखते हैं, वो नेट का डाटा भी खत्म हो जाता है, देखते हैं, इंतजार करते हैं कब महराज कोई ऐसी बात बोल दे जिससे हम इसको पकड़ लें। मैं कई सालों से बोलता चला आ रहा हूं, सुन लो। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूं जिस डिस्ट्रिक्ट में ब्यूरोक्रेसी का हाल कैसा है वो सुनाने जा रहा हूं। ये एजेंसियां नोट कर लें। महराज को छोटा या हकारत की निगाह से मत देखना, क्योंकि महराज के दिमाग तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। अफसोस मुझे तब हुआ जब IAS KS रैंक के लोग ई रिक्शा को समझ नहीं पा रहे हो। उसके लिए कमेटी बनानी है, उसके लिए उनको वक्त चाहिए, और मैं उस डिस्ट्रिक्ट में MLA हूं। जिस ऑफिसर को कमेटी बनानी है सिर्फ इतना पता करने के लिए कि 25 रुपए की पर्ची है, 15 रुपए उसने उसको बताया था लेने के लिए, और लेने वाला ले रहा है 25। अब वो बता रहा है ये ई रिक्शा है, और ई रिक्शा होता है ऑटो रिक्शा। अब कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मुलाजमों की फौज लगा रहे हैं, और उसके लिए कमेटी बना रहे हैं, सिर्फ 3 बातें तय करने के लिए कि ये ई रिक्शा क्या है, ये 15 रुपए क्या है, ये 25 रुपए क्या है, और उसके लिए इतना इंतजार कर रहे हैं। और अगर ये हालात एडमिनिस्ट्रेटर के हैं तो सुन ले, महराज आपके सालों के काम मिनटों में करना जानता है। यूथ हिसाब चुनता है, इतना मुश्किल नहीं है। ई रिक्शा का पता नहीं चल रहा है, तो दिन ज्यादा कानून को हम पढ़ते भी हैं, और कानून को समझते भी हैं, और कानून साज भी हैं। ठीक है, बिजनेस रूल बन रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तर्ज पे काम किया जाए, लेकिन तर्ज एक ही है, करप्शन को खत्म करना है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और ये हर आदमी को उसके लिए बिजनेस रूल की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट बेहतर होनी चाहिए, इसके लिए नेता बनने की जरूरत नहीं है। हर आदमी तक उसके हक पहुंच जाए, उसके हुकूक उससे कोई न छीने, उसके लिए रूल की जरूरत नहीं है, बस उसके हुकूक की अदायगी करवानी है। यही है मस्जिद, ये इंसानियत है, ये कानून नहीं है, ये इंसानियत है। और जो इंसानियत के दायरे में आता है वो काम हम पहले से जानते हैं। हमें रूल की जरूरत नहीं है, हमें आपके उस पढ़ने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है, आप अपना काम जिम्मेदारी से करें। गलतियां होती है, हुई है। एक जमाना था जब लोग मुझे कहते थे बच्चा है, मुझे हकारत की निगाह से देखते थे, गांवों में चलने नहीं देते थे, लेकिन अपनी बात पे कायम रहा। एक वक्त आ गया कि पूरी आवाम मेरे साथ खड़ी हो गई है। ठीक है, और अगर आपने गलतियां हमेशा की हैं, हमेशा गलतियां की है, आज जिंदा होकर अगर उन पे पर्दा डाल सकते हो तो डाल दो, अभी मौका है। ठीक
ठीक है। और सोचो अगर कल मर जाएंगे, वहां नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, वहां मौका नहीं मिलेगा। ले ले। और अगर इस बार आपने मौका गंवा दिया, ईशो लॉटरी, ये लॉटरी है महाराज, लॉटरी अगर निकल गई तो निकल गई, अगर फंस गए तो अलग से फंसोगे। क्योंकि ये मत उम्मीद रखना कि महाराज इस कुर्सी से हटने वाला है या खाली सिर्फ यही पे डेरा बताएगा। जैसे तहसीलदार का सही क्या शू तहसीलदार, अब क्या बनेंगे, आगे बढ़ेंगे ना कि कौन किस वाले नहीं। अभी तहसीलदार साहब इनको क्या नाई बनाएंगे, एसडीएम बनेगा, कुछ और बनेगा, कुछ और बनेगा, आगे ही जाएगा, नीचे थोड़ी ना आएगा। और आज अगर मैं यहाँ हूं, इनको लगता है कि ये यहां से नहीं नीचे आएगा। इस भरम में मत रहो कि महाराज अभी यहां है तो कल कहां होगा। बेहतर यही है अपने काम को समझो, अपने से ज्यादा दूसरे को भी समझो। 30 मार खान खाली खुद मत बनो। एक गुनाह भी करोगे और मजलूम को गुनहगार भी ठहराओगे, ये वास्ता हमारा नहीं है। ठीक है। और इस जिम्रे में गुज्जर, कश्मीरी, हिंदू, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं किसी की वो नहीं रखता हूं। ठीक है। लिहाज कोई ये मत बोले ये कश्मीरियत में गुजर, फिलहाल तो मेरे यहां कोई ये चीजें है ही नहीं। एक इंसानियत का धर्म है, उसके लिए मैं कुछ भी करता हूं। ठीक है। और ये मेरा इलाका है, केरी के पार अपना है। और बेहतर यही है कि हमें अच्छे से चलना है और ईमानदारी से आगे बढ़ना है। जब इतने लोग ईमानदार हैं तो कुछ बेईमान क्यों यहां पे बैठे हैं, क्या जी? जब पलड़ा ईमानदारों का है तो बेईमान क्यों गिने चुने बैठेंगे और वो भी खुद बड़े बनेंगे। पेट से बनो, सूर पे गिरो, लुट मचाओ, जे है दार पे गिरे, बस सारा के ये कोम्बो नहीं चलेगा। कोम्बो एक ही चलेगा, इंसानियत आपको दिखानी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा। और बीडो साहब, आपके ये मुलाजिम तबका है, आप यहां पर हैं वीडियो, आप तो अपना वक्त निकाल कर चले जाएंगे, लेकिन इनको इतनी बात समझा कर जाना, ये आपका परिवार है, ये आपके लोग हैं, आप इनकी बेहतरी के लिए करो। ये वो इलाका है जहां रोजगार सिर्फ सरकार से हासिल किया जाता है, और ये वो लोग हैं जो 20,000 में अपना साल का गुजारा करते हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पैसे से, जिनकी खून पसीने की कमाई से आपके मुलाजिम के जो किचन की टाइल है वो 20,000 की है। इनको बता दो कि इन लोगों को जीने के वसाइल दिए जाए, और मौका आज है कि मार्च में जो बिल निकलेंगे वो बिल जो है इस बार उसी तर्ज पे नहीं जाने चाहिए जो इस वक्त गुंदों में बैठे हैं, जो इस वक्त जम्मू में बैठे हैं, जो इस वक्त पंजाब में बैठे हैं। पैसा यहां से ट्रांसफर वहां, इसने पत्थर निकाले, इसने पत्थर ढोए, इसका नाम ही नहीं है। वो वाला धंधा इस बार बंद होना चाहिए। ठीक है। और अगर नहीं होगा, शायद वीडियो ट्रांसफर हो भी जाए, जीआरएस यहां से गुंदों से आगे नहीं जा सकता। ये तक तो यार जाएगा। अगर मकान जम्मू में भी बना लिया हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, वीएलडब्ल्यू ज्यादा दूर नहीं जाएगा। यही है कि मगर जिस स्टेट से मैं हुआ, अरे मैं डिस्ट्रिक्ट में हूं इस वक्त, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और स्टेट के अंदर हूं। वक्त एक आएगा कब्जा सारा होगा अपना, कहां तक भागोगे। होता चलो भाई, ऐसे राय हिसाब है हमने, और जो लोग आपके साथी हैं उनके जो आका है वो खत्म हो गए। तो एक बात पे क्यों, मैं तो चोर को नहीं लेने वाला। मतलब जो लीडर यूनियन जो सिलेक्शन देने सोच रहा हूं, हार हम पार्टी बल करूं ज्वाइन, मुझे ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी के गले में पट्टा डालता हूं। जो ईमानदार है वो इस भीड़ में आ सकता है, जो बेईमान है उसको यहां इन सियासी अखाड़ों में जरूरत। ठीक है। बेहतर सी मैं उम्मीद से जा रहा हूं और आपको भरोसा दे रहा हूं। ठीक है। पहले ही मैंने कहा कि पहले मैंने लोगों को समझाया, लोग समझ गए, अब एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिलकर समझा रहा हो कि हमने माशरे की तरक्की करनी है। ठीक है। इज्जत सबसे बड़ी बात है। क्या मैंने क्या आप दोनों नाते का दोन रहो अंदर, हालांकि उसकी वीडियो ज्यादा चली नहीं, 1000, 2000, 5000 लोगों ने देखा। छोटी सी बात बताई थी, शान में गुस्ताखी हुई, 2 रातें नहीं सोया। सोचो अगर इतनी भीड़ के सामने गवाह इतने हो जाएंगे तो तुम्हें नींद कैसे आएगी, है? आज ये लिए मेरे अंदर तशंगा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाद नहीं होना चाहिए। माजी आप भी बता देना, है ना? आप तो तालीम दे रहे हो और तालीम से इंसानियत सीखता है इंसान। और अगर इंसानियत आप भी पढ़े लिखे को समझ नहीं आएगी मैं कर क्या रहा हूं, तो फिर क्या समझाएंगे ऐसे लोगों को। आज पढ़ा लिखा बेवकूफ है और एक अनपढ़ समझदार है?
इसका हक लुटा जा रहा है, ये फरियाद लगा रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा उसे सुनना ही नहीं चाहता है। वो खा रहा है ना। तो मैं तो फिर कभी कभार समझूंगा कि अनपढ़ रहना ही इस दुनिया के अंदर अच्छा है। किसी साथी ने कहा था कि दिमाग भी ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। मुझे एक दोस्त ने कहा था, कहता एक आदमी आया, मैं उसको यह बोलता हूं तो वो मैं उसको बोलता हूं नहीं तूने किस नजरिए से बोला। कहता ये दिमाग भी बहुत, मुझे फिर तकलीफ होती है, इसलिए ये मुझे इसलिए बोला क्योंकि वो एक आदमी होता है ना जो बड़ी खरोद खरोद के उसकी हज करता है। कहता है अब मुझे दुख होता है कि मेरे पास इतना दिमाग क्यों है। मैंने बोला क्यों? कहता है इससे मुझे तकलीफ होती है, मैं सोचता हूं, मुझे समझ आ जाती है, मैं ना समझ ही अच्छा होता कि मुझे समझ ही नहीं आती, खुश होता है ना। तो समझदार भी कहीं कहीं गुनाही हो जाता है, क्योंकि जब समझ हो जाए फिर जाहिलियत करे ये बुरी बात है। ठीक है। और छोटे छोटे मसले अगर बताने हैं, मैं सुनो, मैंने देखो ये हमारा ही परिवार है, सही कैसी अपने ही लोग हैं। बाहर से तो एक दो लोग हैं तो जो व्यमोदपान इच्छुपान और चाहे सेंस ऑफ वर्जन देखे, बाकी तो हमारा अपना परिवार है। ऐसे तो मोहब्बत कैसे आते हैं, ऐसे तो सीमन मोनो भाई हम खुद करने वाले होने चाहिए थे। हाँ, अगर बाहर के लोगों से आपको कहीं लगता है कि अंदेशा है, खतरा है, तो उसके लिए महराज है, लेकिन जो अंदर के अनासिर है उनको समझना चाहिए ये परिवार है, इनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है। तो ब्याज की बेच वैल्यू क्या कैन में